ओम शांति। आज संडे है 16 मार्च 86 की मुरली हम रिवाइज करेंगे। आज की मुरली बहुत ही अच्छी है। हमारी अंतिम स्टेज क्या होनी चाहिए? अंतिम पेपर तो मालूम है हमको कि अंतिम पेपर क्या होगा। चारों ओर हलचल होंगी। कहाँ नेचुरल कैलेमिटीज, सिविल वॉर, एटॉमिक वॉर, पांचों खंड में एक ही समय ये सब कुछ चल रहा होगा। उस समय एक सेकंड में हमें बिंदु रूप होकर बिंदु की याद में और उस स्थिति को एक सेकंड में प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़े? अभी से अभ्यास करना है कि हम जब चाहें हमारे मन को और कर्म इंद्रियों को जहाँ टिकाना चाहिए वहाँ टिका सके। बिल्कुल हलचल में ना आए। आसपास कितना भी हलचल का वातावरण हो, हम अचल अडोल रहे। और दूसरी मुरली है अमृत वेला का महत्व। मुरली का टाइटल है रूहानी ड्रिल। बाप दादा सभी बच्चों को स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है? बच्चों ने ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है? इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हो, वह समय लगता है क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आदि स्वरूप, सतयुग का आदि स्वरूप आवाज में आने का है। लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। अपने आप को चेक करो कि जब चाहो तब उस अनादि संस्कार या अनादि स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसलिए सदा अभ्यास
आवाज में आने का है, लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने कारण वापस साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है, जब आदि मध्य अंत तीनों ही कालों का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। अपने आप को चेक करो कि कर्मेंद्रिय जीत बने हैं। आवाज में नहीं आने चाहे तो ये मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो? चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्प की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो। वह टाइम लगता है। टाइम लगना ये कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय ज़्यादा समय नहीं मिलना है। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का ही होना है, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का
अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होंगे। इसलिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहाँ चाहे, जितना समय चाहो, उतना समय वहाँ स्थित कर सको। फाइनल पेपर है बहुत सहज, और पहले से ही बता देते हैं कि ये पेपर आना है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है और स्टेज भी पावरफुल हो। क्योंकि फाइनल पेपर बताया ना, हलचल होंगी, उसमें 1 सेकंड में स्मृति होनी चाहिए। देह के संबंध, संस्कार, व्यक्ति, वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल, सब होते हुए भी आकर्षित ना करें। ये ध्यान रखना है कि हमें कुछ भी आकर्षित ना करे। इसी को कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा और नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। स्मृति होंगी तो समर्थ बनेंगे। तो ऐसी प्रैक्टिस है। लोग चिल्लाते रहेंगे उस समय, अंत में लोग चिल्लाते रहेंगे और आप चल रहो। प्रकृति भी, माया भी, सब लास्ट दाव लगाने लिए अपने तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। ऐसा अभ्यास हो। इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है। अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो। क्यों? बहुत काल का हिसाब सुनाया, अभी थोड़ा चांस है। उस स्थिति को पहुंचने के लिए मामा ने 86 में कहा अभी थोड़ा चांस है। इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विथ ऑनर बनना या पास होना, मतलब कोई है पास विथ ऑनर होंगे, कोई ब्राह्मण है सिर्फ पास होंगे। इसका आधार क्या है? इस अभ्यास पर है
कि सेकंड में मन को और इंद्रियों को जहाँ चाहे वहाँ टिका सकते हो। रूहानी ड्रिल के एक्सपर्ट हो गए हैं। ऐसा अभ्यास है। समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे। वह अभी सोचते हैं तैयार होना है, अभी तैयार है या तैयार होना है। इस अभ्यास के कारण अष्टरत्नों की माला विशेष छोटी बनी है। 9 लाख ब्राह्मण शुरू में आएंगे, उसमें से सिर्फ 8 रत्न पास विद ऑनर होते हैं। क्यों? ये अभ्यास नहीं। बहुत थोड़े टाइम की है, छोटी भी है, थोड़े टाइम की। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति या जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है, तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है। लेकिन जरा भी हलचल ना हो। समाप्ति के समय हमारे मन में जरा भी हलचल ना हो। बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाएं। बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि अंतिम समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये नहीं चलेगा। क्यों? सुनाया ना कि चारों ओर से वार होगा। लास्ट ट्रायल सब करेंगे। कौन कौन करेंगे? प्रकृति भी करेंगी, जितनी शक्ति होंगी उतना ट्रायल करेंगी, और माया में भी जितनी शक्ति होंगी ट्रायल करेंगी। उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी भी लास्ट कर्मातीत, कर्म बंधन मुक्त स्थिति होंगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होंगे। वो भी फुल फोर्स, ये भी फुल फोर्स। लेकिन सेकंड की विजय, विजय के नगाड़े बजाएंगे। जब सेकंड में विजय होंगी तब हमारी विजय के नगाड़े बजेंगे। समझा? लास्ट पेपर क्या होगा? सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी है और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी 1 जाएंगे। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे आ जाएगा। इसलिए अब चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाना चाहते हैं, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो।
तीव्र पुरुषार्थ और फुल अटेंशन। समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो, लास्ट का क्या क्वेश्चन पेपर होगा, और टाइम भी जानते हो, फिर तो सब पास होने चाहिए। अगर एग्ज़ाम के क्वेश्चन का पहले से ही पता होता है ना, तो सब स्टूडेंट तैयारी कर लेते हैं और पास हो जाते हैं। आप सभी तो पास होने वाले हो ना। अच्छा, ये सीज़न 86 के बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। आगे क्या होना है वो फिर बताएंगे। अभी खुले भंडारे से जो भी लेने आए हो वो तो ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, और हमने देखा कैसे बाप दादा की मीटिंग का कैसे बदलती रहे। शुरू में बाप दादा, अव्यक्त बाप दादा साकार में हफ्ते में 2-3 बार ही आते थे, और एक एक को पर्सनली 2 से 5 मिनट मिलते थे, उनको ब्लेसिंग देते थे। फिर धीरे धीरे ग्रुप को मिलने गए, फिर धीरे धीरे देश को मिलते गए, फिर धीरे धीरे सबको एक साथ मिलना शुरू कर दिया, और 100-200 को स्टेज पर लाइन में आकर टोली देते थे। और अभी सिर्फ स्क्रीन पर देखते रहो अव्यक्त बाप दादा को। कितना बदल गया दृश्य। लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। तो बाप दादा ने जो वायदा किया है वो तो निभाएंगे। इस सीजन का फल खाओ, और फल है मिलन और वरदान। सभी सीजन का फल खाने आए हो ना। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है, फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है। हम साकारी सृष्टि में हमको सब देखना पड़ता है। पर अभी तो मौज बना लो, मधुबन में तो मौज बना लो, फिर सीजन के लास्ट में सुनाएंगे। सेवा के स्थान भल अलग अलग है, लेकिन सेवा का लक्ष्य एक ही है, उमंग उल्लास एक ही है। इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं कि एक स्थान महत्व वाला है, सभी स्थान महत्व के हैं, और दूसरा कम है, ऐसे नहीं। जिस भी धरनी पर बहुत बच्चे पहुँचे हैं, सेवा शुरू की है, नए नए देशों में शहरों में कई बच्चे गए हैं,
उससे कोई न कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। फिर चाहे कोई जल्दी दिखाई देती है, कोई की समय पर दिखाई देंगे, लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं। कोई भी साधारण नहीं है, सब विशेष है, सब विशेष हो। अगर कोई विशेष ना होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं और कोई सेवा में लगाने के लिए अब भी तैयार हो रहे हैं। कोई लगा भी रहे हैं और कोई अभी तैयार हो रहे हैं, अभी शुरू नहीं किया है। बाकी है सभी विशेष आत्माएं, सब महारथी है। महावीर हो, एक एक की महिमा शुरू करें तो लंबी चौड़ी माला हो जाए। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देंगे। ऐसे होना या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। चेक करो, विश्व कल्याणकारी हो या अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। अच्छा, फिर दूसरी मुरली है 19 मार्च की। पहली थी 16 मार्च की, ये है 19 मार्च की। अमृत वेला, श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। आज रूहानी बागबान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। आप रोज फ्लावर हो, आपको आज बाबा देख रहे हैं। ऐसे रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की, रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। खुशबूदार सभी है, लेकिन किसकी खुशबू सदाकाल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ और कब थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं। लेकिन है फिर भी रूहानी बागबान के बगीचे के रूहानी गुलाब। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की विशेष खुशबू है, कोई में याद की विशेष है खुशबू, तो कोई में धारणा की खुशबू है,
कोई में सेवा की खुशबू विशेष है, और कोई कोई ऐसे भी है जो सर्व खुशबू से संपन्न है। अपने आप को देखना कि हम कौन से गुलाब है, ज्ञान की खुशबू है, योग की है, धारणा की है, सेवा की है, या सर्व। तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएंगे? जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेंगी, उस तरफ ही सबकी नजर पहले जाती है। तो रूहानी बागबान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबर वार प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागबान प्रति प्यार है। मालिक से पुष्पों का प्यार है, पुष्पों का प्यार मालिक से है, बच्चों का प्यार बाप से है, और मालिक का, शिव बाबा का प्यार पुष्पों से है। फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते हैं जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न है और सदा खिले हुए हैं, मुरझाए हुए कभी नहीं। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सब रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेले विशेष परमात्मा मिलन की वेला है, पालना की वेला, मिलन की वेला, रूरहान करने की वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजाने से सहज वरदान प्राप्त होने का वेला है। मिलन की, पालना की, रूरहान की और वरदान प्राप्त करने की वेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, ये इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। मन इच्छित फल प्राप्त करने की, खुले खजाने प्राप्त करने की। ऐसे सुहावने समय के अनुभव से जानते हो ना, अनुभवी हो जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। जो अनुभवी है वो जानते हैं श्रेष्ठ सुख और श्रेष्ठ प्राप्ति को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब। और आप बच्चे क्या करते हो?
आप भी वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी वाह वाह के गीत गाते। समझा? मुरलियां तो बहुत सुनी, सुन सुनकर संपन्न हो गए। अभी क्या करना है? महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हो। ये उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कराते रहते हैं। कौन सा एक शब्द सुनकर बाबा मुस्कुराते रहते हैं? थैंक यू। थैंक यू करते हुए भी बाप को भी याद करते रहते। थैंक यू बाबा करते रहेंगे। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो। ये भी एक विधि है बाप को याद करने की। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने की निमित्त बने हुए हो ना। अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियां हैं, भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भिन्न भिन्न भाषा वाले, सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ण में लाना, ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना। क्योंकि यूके में वैरायटी बहुत है, हर धर्म वाले हैं। हिंदू भी है, सिख भी है, मुस्लिम भी है, काले भी है, गोरे भी है, चाइनीज़ भी है, जापानीज़ भी है वहाँ। हाँ, तो सबको मिलाकर ब्राह्मण धर्म, वर्ग और भाषा में लाना। ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी अपनी है। जो समझ नहीं सकेंगे नए, हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे, अभी भी मिले हैं, मिलते रहेंगे। हमारी भाषा ही अलग है। जो नए हैं वो समझ भी नहीं सकते कि ये क्या बोलते हैं। ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना। संख्या भी अच्छी है यूके में, क्योंकि उनका रोजमर्रा हिंदी में अलग, अंग्रेजी में अलग। हिंदी में आज शनिवार के दिन यूजुअली 500 हो जाते हैं और अंग्रेजी 200। अभी कोरोना के कारण उनको संख्या लिमिटेड रखनी पड़ती है, पर त्योहार के दिन 1000 से ज़्यादा हो जाते हैं। और राखी उनको जब दादी थी ना 5-6 दिन मनानी पड़ती थी।
लंदन वाले, हिंदी वाले, अंग्रेजी वाले, फिर वहाँ लेस्टर से, बर्मिंघम से, अन्य शहरों से सब आते रहते थे। तो सबका अलग अलग टर्न रखना पड़ता था। और दादी शाम को 6 बजे से 9, साढ़े 9, 10 बजे तक बांधती रहती थी। और राखी ऐसे नहीं चलो हाथ में दे दिया, सेकंड दृष्टि दे दी, काम हो गया, नहीं। दादी खुद 5-5 मिनट एक एक को दृष्टि देकर राखी बांधते थे। पहले तो खुद बांधती थी, धीरे धीरे फिर जयंती बहन या सुदेश बहन बांधने लगी। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही, लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, ये विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। दादी ने सबको ट्रेनिंग दी। ग्लोबल हाउस बन रहा था, मकान बन रहा था। किसी ने कहा कि हम अभी थोड़ा समय जब तक मकान बनता है तब तक मधुबन के बॉक्स में नहीं डालेंगे, हाँ, सिर्फ लंदन के बॉक्स में डाले और मकान के लिए डालें, क्योंकि सेंटर का भी तो खर्च होता है और मकान का भी खर्च होता है। दादी कहे नहीं, मधुबन पहले, मधुबन पहले। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष ने लिफ्ट बन जाता है। स्नेह एक लिफ्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते हैं। सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुंचे। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो नहीं चाहिए। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रत्न है। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाये हुए हैं। मुट्ठी कच्चे चावल ले गया था। इसका भाव अर्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आ जाता है। तो वो भी बहुत बड़ा अमूल्य रत्न है, क्योंकि स्नेह का दाम है। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। अगर कोई कैसे ही भल कितना भी दे देवे, लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता। और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उनका पदम जमा हो जाता है।
तो बाप को स्नेह पसंद है। तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से रहे हैं। यही सहज योग भी है। सहयोग सहज योग है। जितना सहयोगी इतना सहज योगी। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की रहेंगी ना, तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। योग बाप से होता, मधुबन अर्थात बाप दादा से। तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिल वाला मंदिर बनाया है। तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटे दिल वाले छोटा सौदा करते हैं और खुश हो जाते हैं, और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कोई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती है। बाबा बनियन ट्री का हमेशा मिसाल देते हैं कि वृक्ष की शाखाएं इतनी बड़ी हो गई है जो तना बन जाती है। तो यूके के फाउंडेशन से, क्योंकि विदेश की सेवा हांगकांग और यूके से शुरू हुई 71 में, तो यूके रहा फाउंडेशन, वहाँ से शाखाएं निकली। क्यों ऑस्ट्रेलिया के जो मुख्य भाई है 4, उन्होंने ज्ञान लिया यूके से, लंदन से। उस तना से भी शाखाएं निकल रही है। फिर ऑस्ट्रेलिया से सारे एशिया में निकली। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, सब तना बन गए। और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही है। क्यों? फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है, इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव, क्रोध भी ना हो और निर्माणता भी हो। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं
उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता। क्यों? कि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। जब कोई झूठी बात कहता है और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। क्रोध तब आता है जब सामने वाला झूठ बोलता है या ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ और निंदा करने वाले को सच्चा मित्र बनाओ, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। स्लोगन: मौज का अनुभव करने ले माया की अधीनता का छोड़ स्वतंत्र बनो। जब तक माया की अधीनता को छोड़ी नहीं है तब तक मौज का अनुभव नहीं होगा। ओम शांति।